ओके, हमें बेसिकली काम जल्दी करना, कुछ भी नहीं, और सही से करना है। तो अपना पहला टॉपिक बहुत सिंपल सा होगा। पेज को ब्लैक कर देता हूँ, इट फील्स रियली बैड। ये भी अच्छा है। कलर ऑरेंज। तो टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। पहला सब सेक्शन, हैलो एल्केन्स। ओहो, परफेक्ट। ठीक है, अब सुनो ध्यान से देखना, नाम समझ में आ रहा है कि जो हैलो होता है वो बेसिकली हमेशा प्रीफिक्स डी होता है। जो हैलोजन है, यस सर। इट्स ऑलवेज, हैंड राइटिंग ऐसी क्यों दी जा रही है, कलर चेंज करना पड़ेगा। आहा, अब सही है। ठीक है, तो मतलब सिंपल सी चीज होती है, जैसे कि किसी का नाम लिखना है, तो फॉर एग्जाम्पल एक चेन दे दी, यहाँ पे लगा दिया ब्रोमो। तो मुझे पक्की बात पता है कि यार जो नाम है वर्ड रूट का वो तो ब्यूटेन है। कैपिटल नहीं। ब्यूटेन है, और सेकंड पोजीशन पे 1 2, सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो लगा है, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब ये इसका आईयूपीएसी नेम है, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। अगर कोई बोलेगा इसका कॉमन नेम क्या है, तो भाई ये कार्बन दिख रहा सब लोगों को, इस यस कार्बन सर। से 2 कार्बन लगे हुए हैं, 2 डिग्री। करेक्ट, इस कार्बन से यस सर। 2 कार्बन लगे हुए हैं, दिस इज 2 डिग्री। अब 2 डिग्री का मतलब होता है सेक, तो इसका कॉमन नेम हो जाता है सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ध्यान रखना, अगर ब्रोमाइड आगे लिखा है तो मतलब कॉमन नेम है, बट अगर हैलो लिखा है पीछे तो वो आईयूपीएसी नेम है। ऐसी क्लासिफिकेशन होता है, हैलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड, हैलोरिन, बेंजीन हैलाइड, सिंपल सी बात है। अब आई गेस सब लोगों को क्लासिफिकेशन आता है डिग्री के हिसाब से। देखो ये वाला, प्राइमरी 1 कार्बन 1 अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी 2 अल्काइल ग्रुप, टर्शरी 3 अल्काइल ग्रुप। करेक्ट। यस सर। अच्छा, इसके अलावा भी क्लासिफिकेशंस होते हैं, जैसे याद करना बहुत सिंपल होता है, देखो बताता हूँ कैसे। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड्स, तो जैसे एक हमने हैलोजन लिया, एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स कैन बी फ्लोरो
ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, इससे एक कार्बन एटम लगा होगा, करेक्ट। अब ये कार्बन एटम जो है, ये कार्बन एटम दो टाइप का हो सकता है, या तो sp3 या फिर sp2। अच्छा, sp3 मतलब सारे बॉन्ड सिंगल, इसका मतलब sp3 सिंपल लैंग्वेज में। sp2 एक डबल, बाकी दो सिंगल, करेक्ट। ये कार्बन Yes, जो है sir. हाइड्रोजन से लगा हुआ दो टाइप का हो सकता है, तो sp3 या तो sp2। अब sp3 में पहली कैटेगरी आती है एल्काइल, पहली कैटेगरी आती है एल्काइल। अब एल्काइल का फंडा क्या होता है, जो हैलोजन जो है जिस कार्बन से लगा हुआ है उसके सारे बॉन्ड सिंगल है, करेक्ट। अब Yes. एक दो तीन, अगर इस वाले कार्बन से एक ही कार्बन ज्वाइंट है, क्या है, एक मिनट, लेट मी enlarge दिस फॉर द टाइम बीइंग। अब ठीक है, अगर इस एल्काइल से एक ही कार्बन ज्वाइंट है तो ये हो जाता है 1 डिग्री। 1 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी, Fine. ठीक। सेम टू सेम आगे करके, अगर इसी कार्बन से दो कार्बन ज्वाइंट है तो ये हो जाता है 2 डिग्री, इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड। Secondary. और अगर तीन कार्बन ज्वाइंट है, चौथा हो नहीं सकता ऑब्वियसली बात है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है पहले से, 3 डिग्री, इसे कहते हैं टर्शियरी। अब एल्काइल बेसिकली सबको क्लियर ही होता है कि सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, पहली जो क्लासिफिकेशन होती है sp3 के अंदर। एल्काइल के बाद आता है इस क्लासिफिकेशन में, ओहो, एलाइल, ठीक है, बस इसे तो सेकंड होता है एलाइल। एलाइल का बहुत सिंपल सा मतलब समझाता हूं, पहचानना इजी हो जाएगा। हैलोजन है, जो कार्बन लगा हुआ है इससे, ये कार्बन जो है ये sp3 है, करेक्ट। Yes, sir. पहला कार्बन है वो sp3 है, इससे जो लगा हुआ कार्बन एटम होगा अगर वो डबल बॉन्डेड है तो sp2, ठीक है। इस ग्रुप को हम एलाइल कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं एलाइल। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, बीटा कार्बन sp2, बीटा कार्बन sp2, यहां तक क्लियर है। एल का मतलब क्या होता है, Yes. ओके। Yes, sir. एल्काइल सारे सिंगल बॉन्ड्स, बीटा कार्बन sp2 हो गया तो एलाइल। और तीसरा नाम बोलूंगा तुम पहले पहचान जाओगे क्या होता है ये, हैलोजन है, कार्बन है, क्या लगा हुआ है इससे, बेंजीन। Benzene. करेक्ट, Ben. करेक्ट, बिल्कुल सही। अगर बेंजीन से एक कार्बन लगा, उस कार्बन से हैलोजन लगा, उसे बोलते हैं बेंजाइल, ठीक है। तो sp3 के क्या होते हैं क्लासिफिकेशन, एल्काइल जो तुम्हें आता ही है 1 2 3 डिग्री, एलाइल दूसरा कार्बन sp2, बेंजाइल दूसरा कार्बन ही नहीं, दूसरा बेंजीन रिंग सीधा, ठीक है, Okay, sir. क्लियर है, ओके। चलो अब आगे, आ, थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूं मैं, थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूं मैं। अगर देखो तुमको ये पता है कि मान लो बेंजीन के ऊपर, एक मिनट जरा कॉल आया है, एक मिनट,
अगर बेंजीन से लगा है कार्बन, इस पे एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, मतलब एग्जांपल देता हूं बेटर रहेगा, इस पे एक ही Cl लगा है, बाकी तो हाइड्रोजन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल क्लोराइड, कॉमन नेमिंग में। ठीक है, अगर दो लगे हुए हैं, अगर दो लगे हुए हैं तो इसका नाम होता है Benzyl बेंजल, dichloride. बेंजल क्लोराइड। नहीं, डायरेक्ट की जरूरत ही नहीं है, समझ में अपना आ जाएगा, Okay, sir. डायरेक्ट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और अगर तीनों Cl लगे हैं, सर रिपीट करना एक बार, क्या क्या चीज, बोला था, आवाज नहीं आ मैंने बोला, कहता है कि बेंजल क्लोराइड रही, बोल अभी दिया आपने तो क्या बोला? वही बोल रहा हूँ, बेंजल क्लोराइड बोल दिया मतलब डाई अपने आप लग गया, Okay. मुझे बोलने को डाई लगने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, और तीन वाला जो होगा उसे हम कहेंगे बेंजो क्लोराइड। अब क्यों ऐसा, तो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। जब इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो AOH बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो दो OH बनेंगे, अटैच नहीं हो सकते, एक ही कार्बन पे दो OH अटैच नहीं हो सकते, तो एक Yes. OH और एक एसिड का बनेगा C डबल बॉन्ड हो, बेंजाइल्डिहाइड। Yes, sir. अगर इसको हटा दिया मैंने, OH लगा दिया, तो ये तो बन जाएगा बेंजाइल्डिहाइड, इसलिए अल आ गया। अब तीन OH होंगे तो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, इसलिए बेंजो आ गया। क्लियर है? Yes. ठीक है, ये एक्स्ट्रा बता दिया मैंने क्योंकि ये आगे काम आने वाला है, ठीक है, इस चैप्टर का। तो ये कौन से वाले हो गए, sp3 वाले हो गए। ठीक है, अब आते हैं sp2 वालों पे। sp2 वाले मतलब मैं सिंपल बताऊंगा, तुमको समझ में आ जाएगा अपने आप कैसे। sp2 वाले में पहला फिनाइल, जो कि हम बहुत कॉमन यूज करेंगे, या फिर एराइल। इसमें हैलोजन किससे लगा होगा बताओ, Benzene. बस दैट्स इट। Benzene. तो डिफरेंस पता है, अगर बेंजाइल लिखा है तो एक कार्बन छोड़ के हैलोजन है बेंजीन से, फिनाइल लिखा है तो मतलब सीधा लगा हुआ है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, ओके, sir. और दूसरा है विनाइल, दूसरा है विनाइल, इसका पॉलीमर बनता है, मतलब इसमें क्या है, हैलोजन जिस कार्बन से लगा है ना वही डबल बॉन्डेड है, इस टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो विनाइल कैसे याद करोगे, एराइल जो होता है, जो एराइल जो होता है, कहाँ गया एराइल, हाँ, जो एलाइल जो होता है, एलाइल में एक कार्बन छोड़ के फिर डबल बॉन्ड है। Yes, sir. अगर बीच से एक कार्बन हटा दो तो क्या बन जाएगा, विनाइल। Phenyl. ठीक है, विनाइल, विनाइल। ठीक है, तो इसको सिंपल रखते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसको अगर एक जगह पे हमको क्लासिफाई करना है तो कैसे क्लासिफाई करेंगे, देखो, हैलोजन बनाया, ठीक है, कार्बन बनाया, और यहां पे बना दिया मैंने कोई आ, क्या बना सकता हूं मैं इसको, कुछ कुछ सिंबल देता हूं, हाँ, जी। ठीक है, ये सिंपल ऐसे रखते हैं इसको। ठीक है, अब देखो, अगर जी कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन में नहीं, एल्काइल चेन और हाइड्रोजन, अगर जी ये है तो कौन सा ग्रुप हो गया, एल्काइल। Alkyl. ठीक है, अगर जी
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, अगर जी डबल बॉन्ड कार्बन है तो एलाइल, एलाइल, करेक्ट, ठीक है। और अगर इसी को डायरेक्ट कर दो, विनाइल, डायरेक्ट जी से एक्स, तो क्या बन जाएगा ये, फिनाइल, विनाइल। और लास्ट, अगर जी बेंजीन रिंग है तो बेंजाइल, बेंजाइल, ओके। और अगर डायरेक्ट कर दो एराइल, तो एराइल। एर, तो एक ही जगह पे लिख दिया है तो तुम्हारे लिए ध्यान रखना इजी हो जाएगा क्लासिफिकेशन के वक्त, ठीक है। एक ही यस जगह पे सर, लिख दिया है तो तुम्हारा इजी पड़ जाएगा तुमको काम करते वक्त, ध्यान रखते वक्त, ठीक है इसका। अब सुनो ध्यान से आगे। अ, हम्म एक क्वेश्चन दे देता हूं क्लासिफिकेशन का ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाए। ओ ओ ओ ओ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा पढ़ना पड़ेगा अगर नीट में नंबर चाहिए तो, और वो काम कम है एज कंपेयर टू नॉन मेडिकल बैच जो पढ़ाया जाता है। ओके गाइस, तो एक बार जरा सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। पहले सुनो, पहले क्या करना है, पहले स्ट्रक्चर बना दो, नेमिंग बाद में करेंगे। पहले तुम्हें इसे क्लासिफाई करना है, ठीक है। एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, विनाइल या एराइल में सबसे पहले स्ट्रक्चर बना के पहले क्लासिफाई कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन लोग। एक बार अगर ये नोट करना नोट कर लो ताकि तुम लोग को इजी पड़ जाए, ये नोट करना नोट कर लो। ऊपर तो समझाया है, ये मेन चीज है, ये लोगों को ध्यान नहीं चाहिए। अच्छा सुनो बे, इस क्लास में बकवास वकवास करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। फालतू बातें कोई नहीं होती हैं, तो बोर वोर तो नहीं हो जाओगे ना। नहीं सर, तुम लोग भी यही चाह रहे थे ना कुल मिला के। तुम लोग भी यही चाह रहे थे ना, ऑब्वियस सी बात है। जिस दिन बोर लग रहा हो कोई दिक्कत नहीं, वो क्लास भी तो ओपन है ही। कि मूड खराब हो, आदमी किस लेवल तक स्टूपिड हो सकता है वो सुनना हो, चले जाना, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। वहां लगा के आ जाना, अच्छे मूड से बैठोगे इस क्लास के अंदर। एक बात तो तय है नहीं, उस क्लास में एक ही फायदा था कि जब लोगों की बातें सुनते थे तो ऐसा लगता था कि हाँ इतने तो नहीं गए गुजरे हम लोग, कम से कम थैंक गुडनेस। अब हमला करो इस पे सब लोग। वो एमओपी जो लिखा है ना, उसका मतलब नहीं पता तो मुझसे पूछ लेना, बता दूंगा, ठीक है, जब उस क्वेश्चन पे आओगे। बता दो सर एमओपी का मतलब। M मीन्स मेटा,
O मीन्स ऑर्थो, P मीन्स पैरा। इसका मतलब क्या होता है, देखो जो बेंजीन की रिंग है, ठीक है, अब मान लो बेंजीन की रिंग पे कोई मेन चीज यहां लगी है, ठीक है, उसके अलावा जो पोजीशंस होती हैं बिल्कुल नजदीक वाली O ऑर्थो, ठीक है, उसके ओम बाद वाली प्रकाश। मेटा और फिर पैरा, इनका नाम क्या है, ओम प्रकाश। अरे तुझे पता है? यस सर। तूने कब किसने बताया ये? आपने। कब? बस सर। 11th की स्टार्टिंग में बताया था। नहीं, 11th की स्टार्टिंग में तो आईयूपीएसी ने पढ़ा ही ना लास्ट ईयर। ये सब पता नहीं बीच में कहीं पे आया था ये। केमिकल बॉन्डिंग, हाँ राइट। फिर ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई ना, करो करो। जैसे अब तुम लोग 2-3 दिन तुम पढ़ चुके हो आईयूपीएससी, मुझे समझ में आ गया होगा कि आईयूपीएससी को बहुत सिंपल तरीके से जल्दी भी करा जा सकता है, करवाते जाओ बस, अपने आप हो जाता है। ठीक है, और हर चीज का एक रीजन होता है बस। हाँ, ग्रुप के नाम रटोगे कभी याद नहीं होंगे, क्वेश्चंस में जैसे जैसे आते जाएंगे, जैसे क्लोरो एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार, और क्लोरो बस गए दिमाग के अंदर, इस टाइप से सारे नाम ऐसे ही बसते हैं अंदर, और कुछ नहीं। हो गया सर। ओके या ओके। देखो, जिनको ऐसे देख के डर लगता है स्ट्रक्चरों से, और डर स्वाभाविक है, बत्तीस खौफ होता है वो, सबसे पहले जो ब्रैकेट में नहीं है ना उनको देखो। जैसे ये वाले, 1 2 3, 3 कार्बन, ओह ब्लैक नहीं यूज करना, 3 कार्बन जो है 1 2 और 3, सीध में 1 2 3, ये पहला वाला कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब पहले कार्बन से 2 CH3 लगे हैं, दिख रहे हैं सब लोगों को? यस सर। ओके, और जैसे तुम साइड चेन लगाते जाओगे वैसे वैसे उनको क्वेश्चन में कैंसिल करते जाना, ताकि तुमको पता रहे कि तुमने कौन सा ऐड कर दिया है। और तो कुछ भी नहीं, ठीक है, दूसरे कार्बन से Cl लगा है, ठीक, और तीसरे यस सर। कार्बन से कुछ नहीं लगा है। तो एक बात तो क्लियर है, कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, ये एल्काइल है यस सर। और 2 सेकेंडरी है। डिग्री। यस, सबको क्लियर है? यस यस। ओके, आईयूपीसी ने बाद में लिखेंगे, पहले मैं सबको लिखवा देता हूँ स्ट्रक्चर वाइज। सेकंड चेक करते हैं, सेकंड चेक करते हैं। 1 2 3 4, 4 लाइन से, ओके, पहले पे कुछ नहीं, दूसरे पे कुछ नहीं, तीसरे पे एक CH3, चौथे पे एक C2H5 और एक Cl, ये भी अल्काइल है और ये भी 2 डिग्री है, सेकेंडरी। क्लियर सबको? यस सर। ठीक है, अब इनके आईयूपीएसी नेम मैं एक बार लिख रहा हूं, तुम लोग भी चेक करो तुम लोग का सही है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके सर। 2 chloro 3 methyl butane, सिंपल।
सही है? Yes, sir. ओके Yes, और अगले sir. वाले का 3 क्लोरो 3 chloro, और 4 4 मिथाइल methyl hexane. हेक्सी। ठीक है, इतना Yes, बेसिक sir. आईयूपी सब लोग कर लेते हैं, राइट? Yes, sir. जितने भी लोग हो यहाँ पे सब लोग कर लेते हो, राइट? Yes, sir. ओके अब थर्ड वाले में देखो क्या है, सबसे पहले चेक करते हैं थर्ड वाले में क्या क्या है। कितने कार्बन सीध में है? 4। सबको दिखा? थर्ड वाले में 4 कार्बन सीध में। Yes, sir. ओके 1 2 3 4। ओके पहले कार्बन से कुछ नहीं, दूसरे कार्बन से कुछ, तीसरे कार्बन से 2 CH3 और चौथे कार्बन से आयोडाइड। यही है। Yes, sir. 1 डिग्री अल्काइल। Hmm. आईयूपीसी ने बताओ मुझे उसका। Yes, sir. Iodo, हाँ 1 आयोडो। 1 night. सिर्फ कार्बोक्सिलिक में और CHO में, क्योंकि वो हमेशा ही 1 पे आता है, उसमें 2 1 लिखने को dimethyl. मिलता है। ठीक है 1 आयोडो 2 dimethyl. 2 2 dimethyl. Okay. थर्ड हो गया। फोर्थ C6H5 पहचानते हो? Yes, sir. CH2, Yes. yes, sir. नहीं, Yes. C6H5 होता है फिनाइल। देखो ध्यान से, अगर इसमें एक H लगा दो और तो ये C6H6 हो जाता है, बेंजीन हो गया, है ना? Yes, Yes, अब sir. एक H हटा दे तो क्या बन जाएगा ये? हाँ, फिनाइल। phenyl. ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, दिस इज फिनाइल। ठीक है, अब उसके अलावा कितने कार्बन सीध में है? 1 2 3। 3 कार्बन सीध में है। पहले कार्बन से 3 CH3 लगे होंगे, करेक्ट? Yes, sir. तीसरे कार्बन से फिनाइल लगा हुआ है, और उसी कार्बन से आई थिंक कौन सा हाइड्रोजन लगा है? ब्रोमो क्लोरो? ब्रोमो लगा है। ब्रोमो लगा है, ठीक है। अब जरा पहचानो कौन सा है ये। हैलोजन से लगे कार्बन से लगा बेंजीन, बेंजाइल। बस इतना देख के पता लग गया, देखो इतना इतना देख के पता लग गया। और डिग्री क्या है? 2, तो 2 डिग्री है बेंजाइल। लिखने ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बेंजाइल इंपॉर्टेंट। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसका IUPAC नेम क्या होगा? नंबरिंग तो करोगे यहां से नहीं, ये 2 है, यहां से 1 2 3 4। ओके तो 1 तो ब्रोमो हो गया, अल्फाबेट अल्फाबेट 3 dimethyl. 3 डायमेथाइल 3 डायमेथाइल। ओके कहां से आ गया उसके बाद? प्रोपेन नहीं, प्रो नहीं, ब्यूट। ओह एक फिनाइल बच गया, फिनाइल फिनाइल बच गया। 1 phenyl. 1 फिनाइल, ठीक है। Butane. Butane. क्या था? ब्यूटेन, हाँ। कैपिटल नहीं, कैपिटल नहीं, कैपिटल नहीं, कैपिटल नहीं। तुम्हारे सीनियर्स के बोर्ड कैंसिल हुए, तुम्हारे नहीं। हाँ ब्रोमो का भी कैपिटल नहीं आएगा सर? किसका? नहीं वो चलेगा, वो ब्रोमो. चलेगा। नाम के बीच में कुछ कैपिटल नहीं आना चाहिए। ओके सर. आगे लिख देंगे नेम इज, काम खत्म, हो गया स्मॉल अपने आप ही। यस सर. ठीक है चलो, अब एक काम करो, सुनो। तुम लोग को मैं कौन कौन से जो है वो होमवर्क दे देता हूँ, और इनमें से मैं एक करवा देता हूँ, ताकि तुम लोग के लिए ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तुम्हारा थर्ड हो जाओ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ,
8th, 9th, 11th और 10th होमवर्क। मैं 12th करवा देता हूँ, ठीक है, 12th वाला। अब 12th वाले ओके में, 12th वाले को अगर ध्यान से देखा जाए, ये ऑप्शन था मेरे पास, मैंने देखा क्यों नहीं पहले। ओके, अब 12th वाले को अगर देखा जाए, 12th वाले को सबसे पहली चीज तो कार्बन की मेन चेन। ओह, ये नहीं है, 3, 1 2 3। पहले कार्बन से एक मिथाइल लगा हुआ है और एक ब्रोमो लगा है, एक बेंजीन लगा है। ओके, यहां तक क्लियर है। यस अब ओ का मतलब ऑर्थो, ऑर्थो तो मेन से पहला इधर पे, तो ये तो एराइल हो गया। एराइल में डिग्री नहीं होती है ना। यस सर अब यस इसका नाम लिखते वक्त मेन चेन तो यही हो गई, इसका नाम ब्रोमो, यस सर इसका नाम ब्रोमो, और इसका नाम 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है सेक ब्यूटाइल। सेक ब्यूटाइल पता है ना हाइफन क्यों आता, कल बताया था मैंने। आईयूपीएससी ने बोल दिया तो बोल दिया, क्या करें। अब नंबरिंग में ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 1 ब्रोमो 2 सेक ब्यूटाइल बेंजीन। तो तुम्हारे लिए ये वाले क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, होमवर्क हो जाएंगे। कौन से, जो मैंने सर्कल किए हुए हैं, ठीक है। यस ठीक सर है, और डोंट वरी, नोट्स मैं वरिंदा को भेजूंगा, वरिंदा उसको ग्रुप पे डाल देगी नोट्स, ठीक है। ओके अपन सर अपन इसको सेपरेट रखेंगे बाकियों से, ठीक है। बस वीडियो डल जाएगा उसमें, अलग फोल्डर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेडिकल। ओके, अब जरा इस पे आते हैं। इसके बस ये लास्ट एक बस क्वेश्चन करवाना है मुझे तुम लोगों से, लास्ट, और उसके बाद मैं सीधा ऑब्जेक्टिव पे आ रहा हूँ। ये पीडीएफ इतना स्लो हो जाता कभी कभार। ओके, स्टार्ट दिस फर्स्ट, पहले उसको स्टार्ट करो। जल्दी से निपटाओ इससे पहले। सारे साथ में करने हैं या फिर सिर्फ एक एक करके बताना है। सारे कर दो एक साथ, फिर मैं नाम सबके लिख दूंगा। ओके सर
डन. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Always circle the longest chain first. Fine. सबसे पहले सबसे लंबी चेन को हमेशा सर्कल कर दो. कितने की आ रही है? 1 2 3 4 Five. 5. 5. वर्ड रूट लिख दो उसके नीचे, पेंट. Pen. ओके. साइक्लो तो नहीं है? No. No, sir. कुछ साइड में अटका पड़ा है? हाँ, ब्रोमो. 2 bromo. 4 नहीं है, डबल बॉन्ड है इस साइड. डबल बॉन्ड है क्या? इसलिए प्रीफिक्स स्पेलिंग Oh, लगा. Yes. हाँ, थैंक गुडनेस, बचा लिया. चलो, नंबरिंग तो यहाँ से होगी, डबल बॉन्ड को पास से पड़ेगा. ओके. पहले सफिक्स पेंट, टू, 2 इन, इन, in. इन, ठीक है, कोई फंक्शन ग्रुप तो है नहीं. और 4 ब्रोमो. सब ऐसे ही कर रहे हो ना? Yes, Yes. sir. ओके. अगली की सबसे लंबी चेन, 4 only. 4 कार्बन की है शायद. Yes, Yes, sir. sir. ओके. एक तो मिथाइल लगा है, एक ब्रोमो लगा है और डबल बॉन्ड लगा है. डबल बॉन्ड 1 से आएगा, तो इसका हो जाएगा. दोबारा बोल. चलो कोई बात नहीं, फिर से जान दो. बोल दो सर. चलो. ओके, एक्शन. ये देखो, हिंदुस्तानी को अंग्रेजी. राइट द स्ट्रक्चर. राइट करना है, ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. बस ठीक है. सेकंड टाइम में तो मजा नहीं आता, ये प्रॉब्लम है बस. क्या करें. चलो, ये वैसे तुम लोगों को ये क्लियर हो गया तुम लोगों को. वैसे ये रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाया, बट क्लियर हो गया. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. चलो जल्दी से करो ये वाला क्वेश्चन. फिर ऑब्जेक्टिव की मुझे कहते हैं तलब लग रही है, ऑब्जेक्टिव की. कमान. और हाँ सुनो, ड्रॉ करते वक्त इसको अरेबिक में पढ़ना, ऐसे. उल्टा. हाँ, इसको अरेबिक में पढ़ना. सॉरी, एक मिनट, पंजाब है, उर्दू में पढ़ लेना. हाँ ठीक है. हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा ये तो. तब तक मैं ऑब्जेक्टिव्स रेडी करता हूँ. यार एक हो तो गया सर.
ओके, लेट्स राइट द स्ट्रक्चर्स। ओके, पहला स्ट्रक्चर राइट करते हैं। तो पेंटेन 1 2 3 4 5, तीसरे पे मिथाइल, दूसरे पे क्लोरो, क्लोरीन। यही है। यस। सेकंड वन नहीं, अरे उल्टा पढ़ना है, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन सर। साइक्लोहेक्सेन लो, यस सर। घुमा भी नहीं सकते उसको। 4 इथाइल 1 क्लोरो, क्लोरो अगर यहां लगाऊंगा तो 1 2 3 4 4 इथाइल। वाह, क्या बात है। थर्ड हेप्टेन, 3 आयोडो और 4 टर्ड ब्यूटाइल। टर्ड ब्यूटाइल मतलब टर्शरी कार्बन, और 4 1 2 हो गया। सही है। यस सर। ओके, 1 4 डाइब्रोमो ब्यूटुइन, गजब, ब्यूट टूइन 1 4 डाइब्रोमो। फिफ्थ 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। आहा, बेंजीन। एक मिनट, तुमसे ही पूछ लेता हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेंजीन कैसा बनाया तो मैंने? नो नहीं सर। सर। ओके, 2 साल पहले किसी ने पूछा था मुझसे, सर हमने बेंजीन लास्ट ईयर ऐसा पढ़ा था। अच्छा। और वो 2 साल पहले की बात थी, तो मैंने उसको जाके उसका कान खींच के उसको मैंने वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल किया। बोले सेम नहीं है? बोले हाँ सर ठीक है। सत्यानाशी कीड़े कहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाता है। ब्रोमो पहले पे, दूसरे पे मिथाइल, तीसरे चौथे पे सेक ब्यूटाइल। सेकेंडरी मतलब एक कार्बन से 2 कार्बन लगे होंगे। अभी कितने पढ़ रहे हैं? 1 2 3, एक और लगा दो, हो गया डन। सही है। यस सर। ऑल राइट, चलो ऑब्जेक्टिव पे हमला बोलना चालू करते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। इधर है, ओ इधर है, अच्छा। डाउनलोड्स, मेडिकल प्रीवियस से 33 ईयर नीट JIPMT। ओके, सो वी हैव निपटाउन। दिख रहा है वैसे, बहुत थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, बट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। दिख रहा है सर। दिख रहा है वैसे, ठीक है। सर जूम कर लेंगे। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तुम्हारे पास जूम ऑप्शन है? मैं भूल ही गया था।
हो गए? जल्दी हो गए होंगे। यस सर। ओके, सबसे लंबी सर चेन, एक राउंड। सबसे लंबी चेन हो तब भी आंसर आ जाएगा। देखो अगर मैं इसको हाँ, सबसे लंबी चेन देखो तब भी आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, सर में ये सबसे लंबी चेन है, यस सर। हेक्सावानीन, करेक्ट। तो बी यस और सर। सी ऑप्शन कैंसिल। ओके, एक दो तीन, तीसरे पे प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल, ए ऑप्शन, डन, खत्म। यस ठीक है, अगला भी देख लो, अगला भी इजी है। चेक, पेंट टू इन है, ये तो क्लियर है कि पेंट टू इन है। तो ऑप्शन कौन कौन से कैंसिल हो गए? तो आ गया, सॉरी, बी और सी। बी और सी कैंसिल हो गए, ठीक है। और दूसरे पे क्लोरो, तीसरे पे आयोडो, यस। ठीक है, दूसरे पे क्लोरो, तीसरे पे आयोडो। अब दोनों ऑप्शन में ये सिस ट्रांस पूछ लिया इन लोगों ने। सिस का मतलब सेम साइड, ट्रांस का मतलब ऑपोजिट सर। ऑपोजिट है। वैसे ऑल्टरनेट वैसे सर। तो सिस ट्रांस नहीं हो सकता है इसमें, बट फिर भी एल्काइल ग्रुप अलग अलग साइड में, जो एल्काइल ग्रुप है वो अलग अलग साइड में, हैलोजेंस यस अलग अलग सर। साइड में, तो ट्रांस हो जाएगा। ओके ट्रांस सर। मीन्स ऑपोजिट, मतलब हो नहीं सकता, बट वही है, तुम जानते तो हो हमारी सरकार के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, राइट। सो दैट्स हाउ इट इज। दोनों हो गए वाले सब लोगों से? यस यस। ओके, यस सर। एक इस टाइप के क्वेश्चन खूब आते हैं, कौन गलत है। थोड़ा इसमें हेलोजन से बाहर निकल रहा हूं, बट फिर भी तुम लोग से हो जाना चाहिए आराम से। ट्राई, डी। नहीं सर, एक मिनट। आराम से, ध्यान से, लोग गलती करते हैं। सर फर्स्ट वाला ही गलत है। पहले ही दिख रहा सर है ए गलत, आएगा। यस सर, ए। सर फर्स्ट ही गलत है। पहला ही गलत है, पहला ही नंबरिंग गलत साइड से की हुई है। एग्जैक्टली exactly. होना चाहिए था 3 ब्रोमो प्रोपानीन, प्रोपीन बेसिकली, सिर्फ 3 ब्रोमो प्रोपीन। आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, बाकी सारे सही है। ठीक है, गुड, ऑल राइट। एक और सेम इस टाइप का ही है। थोड़ी सी ब्लरिंग है, थोड़ा मैनेज कर लेना। अगर कुछ रीड नहीं होता मुझसे पूछना, मैं रीड कर दूंगा। ये लिखा है 3 मेथाइल 4 एथाइल हेप्टेन, ये लिखा है 3 मेथाइल 2 ब्यूटेनॉल, 3 एथाइल 3 मेथाइल ब्यूटवानीन, 4 मेथाइल 2 पेंटाइन। करो, आई होप रीड सर कर थर्ड, हम्म, शायद थर्ड है, मैं शायद नहीं, थर्ड तो सही थर्ड है। सही है, थर्ड सही है। फोर्थ सर, फोर्थ है। डी डी सर। फोर्थ भी पहले सही दो है, भी सही है। फोर्थ भी सही है, फोर्थ सही है। फिर सेकंड होगा। फर्स्ट तो सही है। फर्स्ट भी सारे सही है। सारे सही कैसे आ रहे हैं? देखो कोई भी गलत ही नहीं आ रहा है यार इसमें तो, ध्यान से देखो, सारे ही गलत, सारे सही आ रहे हैं यार, ये क्या बात हुई? कुछ तो अलग होना चाहिए। गलती मिल गई पहले में, नाम पढ़ो, गलती मिल गई पहले में। जी
सर हेक्सेन अल्फाबेट आएगा। अल्फाबेट अरे नहीं, अल्फाबेट वो भी सही है, अल्फाबेट हेप्टेन यस सही है। सर, अल्फाबेटिकली ई फाइव पहले फाइव आता है एम से। यस एम से। यस बहुत बड़ी गलती छूट गई थी आंखों से अपनी। क्या था ये? हाँ, डिकॉय था, डिकॉय। ये सारे नेम सही तो लग रहे हैं, गलती कहाँ है? अच्छा, आईयूपीएसी सिस्टम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। हमको केमिस्ट्री में नहीं, तुमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में छका दिया। सही है, ये अच्छा था। मतलब नहीं, ये बहुत वैसा मतलब ना कि माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना कुछ नहीं, सब कुछ सही तो लग रहा है। क्वेश्चन अच्छा था ये वाला इस मामले में। फर्स्ट वाला तो सिर्फ देख के छोड़ दिया था कि हाँ सही है। हाँ, नंबरिंग सही है, यस हो गया। सर। हाँ वही तो, नंबरिंग सही है, हो गया, सही है। अरे लिखा लिखा कैसे, यस ये देख लो पहले। अरे गजब, गजब। मेरे को कैसे ध्यान आया, सी ऑप्शन देगा, ए ऑप्शन देगा, अरे गलती मिल गई। चलो कोई ना। ओके ओके ओके। ये बस 2 क्वेश्चंस और एक जमाने से, एंड दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर टुडे। ये वाला कर डालो, बस दैट्स इट। गलतियां ही दिख जाएंगी, ऑप्शंस अपने भी कट जाएंगे, देखना। सर 24 का तो फर्स्ट आएगा। दिख ही गया ना, वन रो में एक ही में है। आगे चेक ही नहीं किया। वन रो में एक ही में है, आगे चेक ही नहीं किया। और कार्बन की लेंथ भी 4 है, ब्यूटेन, क्रॉस चेक भी कर लिया, हो गया। ठीक है, अगला भी हो गया होगा, देखो ध्यान से। अमीनो की पोजीशन चेक कर लो, उससे आंसर आ जाएगा। अमीनो की पोजीशन, 1 2 3, 3 अमीनो। हाँ, हो गया, डन। तुम आईयूपीएससी के एक आध क्वेश्चन आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली, रिबाड़ दोगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी उसमें, ठीक है ना। बाकी हम लोग हर चैप्टर के आईयूपीएससी कर करके इसको प्रैक्टिस से खत्म कर देंगे पहले तो अपन लोग, ठीक है। फिर बढ़ेंगे अपन आइसोमेरिज्म पे, राइट। ओके। सो हाउ इज दिस सिस्टम बेटर वे है? यस सर। अच्छा, एक डाउट क्रिएट था लोगों का, एक पता नहीं किसी बेवकूफ ने आज क्लास में किया था। उसने क्या किया, उसने बोला, कहते हैं कि सर्कल क्यों बन गया। हाँ, उसने ये बोला कि सर आप नंबरिंग ऐसे कर रहे हो, सर इधर से कर लेते, 3 आ जाता। डबल बॉन्ड क्लोज करना है। करेक्ट। हाँ अब तो एक्चुअली उसकी गलती भी नहीं है। लास्ट ईयर एक महान विद्वान आदमी था, हमारे केमिस्ट्री पढ़ाया करता था, अचानक हमने उठा लिया उस बेवकूफ को, ठीक है। तो आई थिंक कुछ ऐसा क्वेश्चन था, ये बी आर था और ये सी एल था, ठीक है। हाँ सर याद है। हाँ यस हाँ, सर। तो भाई ने क्या किया, तुम सबको सिखा के कन्विंस भी कर दिया था कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक। और क्यों, सम रूल, 1 2 3 का ऐड होता क्या होता है, 6 हो जाता है। फिर इस जल्लाद ने बताया फाइनली कि ये गलत क्यों है। सम रूल जैसी कोई चीज नहीं होती, इट्स ब्लडी सेट रूल। सेट। और सेट रूल के हिसाब से सबसे छोटा सेट इज द एक्सेप्टेड सेट। तो अब डबल बॉन्ड से तो नंबरिंग करनी ही है, ये तो मतलब अनअवॉइडेबल है। तो एक तो ये पॉसिबल है जो भाई करता था। यस सर, हमने सम से करवाया था फिर। वो छोड़ो, वो तो चलेगा ही भाई साहब,
वो चलेगा भाई साहब। अब किसी से पूछो ना जिनने कहते छोड़ा होगा अप्रैल मई में, कहते हैं केमिस्ट्री पढ़ना है यहाँ पे, चल अब भी बोलते हैं कि केमिस्ट्री बेकार पढ़ाई जाती है। मैंने कहा मेरी क्या गलती है यार इसमें, हद होती है यार। Yes, sir. कैसे घटिया लोग हैं, मतलब स्टीरियोटाइपिंग कर दी, केमिस्ट्री बेकार ही है यहाँ पे, दूसरों के बाप चलो बैठ के। ओके, अब इसमें जो सेट बन रहा है, इसमें ओ यहां से गलत गलत ले लिया मैंने, नंबरिंग गलत ले ली, सॉरी यहां से था ना, 1 2 3 4 5 6। हाँ, अब जो नारंगी में जो सेट बन रहा है वो है 1 1 पे डबल बॉन्ड, 1 पे Br, फिर 2 3 4 5, फिर 6 पे Cl, और ब्लू से सेट बन रहा है 1 2 3, 1 2 3। अब पहला नंबर तो सेम ही है, हटाओ इसे, दूसरा छोटा कौन, 1, One, sir. तो बस इसकी नंबरिंग सिस्टम कैसे हो जाएगी, 1 2 3 से 5 6। इसका प्रॉपर नाम आएगा 1 ब्रोमो 3, 4, 6 chloro. 6 क्लोरो, Chloro. Cyclohexene. बस साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, ध्यान रखना सेट रूल होता है, सम रूल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर है? Yes, sir. और इसका लॉजिक भी सिंपल है, जहां से पास पढ़ रहा हूं वहां से नंबर कर दो। Yes, sir. ठीक है, सिंपल। तो आई थिंक आज के लिए तो बहुत है। ठीक है, कल हम लोग अल्कोहल फिनॉल्स के नॉमेनक्लेचर वो करेंगे, नॉमेनक्लेचर, ठीक है, अल्कोहल फिनॉल्स ईथर्स के। और अगर टाइम बचता है तो एल्डेट कीटोन कार्बोक्सिलिक के भी, फिर Okay. पूरी ऑब्जेक्टिव रगड़ देंगे उसकी, आईयूपीएससी वाली प्रीवियस ईयर। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके, एनीबॉडी एनी डाउट, एनीथिंग दे वांट टू आस्क? सर हमारा जो इस हफ्ते मेजर टेस्ट होगा उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगी या फिर नहीं आएगी? तुम्हारे में भी नहीं आएगा फिर? एक मिनट, तुम्हारे में क्यों नहीं आएगा? तुम्हारे में आना चाहिए। हाँ, तुम्हारे में आना चाहिए। अरे इलेक्ट्रो का अपन को प्रीवियस ईयर करना था, थर्सडे है ना? कल है सर। हाँ कल थर्सडे ही होता है। हाँ यस सर। और वही वही वही, ठीक है ठीक है, एक ही बात बोल रहा है बैठ के। ठीक है, चलो खैर। सो कल टाइमिंग क्या रखें? इस क्लास के बाद ही रिपीट थे क्या उसको, क्या बोलते हो? तो फिजिक्स का डाउट सेशन कराएंगे सर। हाँ वो समझ गया मैं, वो 1 घंटे में 4 क्वेश्चन वाला ना? यस सर। ओके ठीक है ठीक है, चलो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, सही बात है। खैर, तूने तो बोल ही दिया मैंने करना क्या है, जान खाना चालू करो अच्छे से, नहीं तो ध्यान नहीं दिया जाएगा। हिस्ट्री है इसलिए बता रहा हूँ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एवरी ईयर। ठीक है, ध्यान रखना। ओके सर। चलो फिर मिलते हैं, बाय सर। बाय।